ये अनंत ब्रह्मांड है, लाखों अरबों आकाश गंगा, तारों, ग्रहों और जीवों का निवास। इसका छोटा सा एक हिस्सा है हम, जिसका रूप और नक्शा हमारे कल्पनाओं से कई अधिक विस्तृत है। कहते हैं ब्रह्मांड की सबसे बुद्धिजीव हम मानव जाति है, लेकिन ध्यान से देखो तो इस ब्रह्मांड की सभी चीज़ें अपने अपने बुद्धिमत्ता से चलता आ रहा है। जैसे रात में तारों का जल उठना, दिन में सूर्यों का रोशनी बिखरना, पूनम की चंद्रमा और काली रात का अमावस। टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो ब्रह्मांड का मास्टर प्रोग्रामिंग या ऑपरेटिंग सिस्टम ये सनातन है, शुरू से आगे और अनंत के परे। इसमें हम इंसान और हमारा बुद्धि सिर्फ एक सिस्टम का हिस्सा है जो बहुत सीमित तरीके पर आधार है। आज के एडवांस टेक्नोलॉजी युग में हम पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में पैर रख रहे हैं, दूसरे ग्रहों और उपग्रहों में, लेकिन इंसानियत से दूर हो रहे हैं। बगैर इंसानियत के इंसान का होना नामुमकिन है, लेकिन हमारा सोच सिर्फ आज के सुविधा को देखती है। किसी को भी फ्यूचर जनरेशन के बेहतर फ्यूचर की चिंता नहीं है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसे, और क्या समाधान हो सकता है इस मुद्दे पर? आज इस पर बात करते हैं। कहते हैं इंसान बगैर इंसान के नहीं रह सकता। ये बात 100% ठीक है, क्योंकि हम लोग समाज व्यवस्था बनाकर रहते हैं, रिश्ते नाते निभाकर एक दूसरे की खुशी और गम को अपना कर चलते हैं। लेकिन जहाँ रिलीजन की बात आती है, वहाँ ये समाज और रिश्ते नाते मायने नहीं रखता। हम सब एक जैसे होते हुए भी विचारों से अलग अलग बढ़ जाते हैं। इन सब बातों को अगर एक साइड कर दे तो देख पाएंगे सभी इंसान एक तरीके से बने हैं और एक ही तरीके से हमारा शरीर विकसित होता है और चलता है, सिर्फ मानसिक भावनाओं को छोड़कर। दोस्तों, एज ए ह्यूमन नेचर और साथ साथ हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम के वजह से हमारा मानसिक, शारीरिक, हमारे सुविधा और कौतूहल के द्वारा हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके, पर इंसानी मतभेद के लिए कुछ सलूशन नहीं निकाल पाए। दोस्तों, हम इंसान अपने अपने हिसाब से समाज व्यवस्था और रिलीजन के अनुसार आज रहते हैं, और ये एक अच्छी बात है कि ऐसा व्यवस्था में हम अकेले नहीं बल्कि अनेक एक साथ मिलकर चल सकते हैं। लेकिन जो चीज़ किसी एक और अनेक के लिए अच्छा हो, ज़रूरी नहीं वो बाकी सभी के लिए भी ज़रूरी हो। आसान भाषा में कहे तो रिलीजन एक बिलीफ सिस्टम होता है जिस पर आपका मनोवैज्ञानिक कॉन्फिडेंट होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग जो आपके हाथ से बाहर है, जो आप नहीं कर सकते, तब आपका सिर्फ ये बिलीफ सिस्टम पर यकीन करते हैं कि आपकी मुश्किल कम करने वाला कोई है जो आपका मदद करेगा। ये चीज़ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत इफ़ेक्टिव होता है, जिसका साइंटिफिकली प्रमाण मिलता है। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि मेरा और आपका बिलीफ सिस्टम अलग अलग हो सकता है, पर मेरा ये सोचना गलत होगा कि आप झूठे हो, मैं सच्चा हूँ। आपको मेरे जैसा बनना होगा, जो आजकल हो रहा है। अगर सच में आप ऐसे सोचते हो तो आप खुद की बिलीफ सिस्टम पे यकीन नहीं रखते हो, ना आपने इसको ठीक से जाना है। आप सिर्फ किसी सीमित सोच वाले निर्देश अनुसार बहुत सीमित तरीके से चल रहे हो। आप दुनिया में किसी भी मौत को लेकर चलो, उसका असली मतलब होना चाहिए ये आपके और आपके जैसे बाकी इंसानों के लिए अच्छा हो, ना कि परेशानी खड़ी कर दे। दुनिया में सब इंसान एक जैसे आते हैं और एक जैसे चले जाते हैं। इससे इस दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन थे, आपकी क्या सोच था। दुनिया की बुद्धिजीव होने के कारण हमें हमारे खुद की और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए काम करना ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि आपस में लड़ाई करना। आज मैं अपने रिलीजन को लेकर चल रहा हूँ, आप अपने रिलीजन को लेकर चल रहे हैं, लेकिन कोई भी रिलीजन कभी दूसरों से बैर रखना नहीं सिखाता। ये सिर्फ कुछ मतलबी इंसान रिलीजन के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, हम इस जगत यानी ब्रह्मांड के एक छोटा सा हिस्सा भर है।
क्या पता किसी दिन हम इंसान भी डायनासोर की तरह धरती से विलुप्त हो जाए, फिर कौन बड़ा कौन छोटा इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अगर हम कंक्लूशन में जाए तो हमें एक दूसरे के साथ ही चलना होगा। रोज़गार, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, इन सब पर ध्यान देना होगा। यही हमारे और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा होगा, ना कि हम आपस में लड़ मरे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू आप सबका। जय हिंद।